गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर चैप्टर 2 सॉल्यूशन का मैंने आपको जो पढ़ाया था वो था डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन पढ़ाया था। उसके बाद एजोट्रोपिक मिक्सचर बताए थे। एजोट्रोपिक मिक्सचर के दो टाइप्स बताए थे, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोपिक मिक्सचर और मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोपिक मिक्सचर। यहाँ तक जितना भी सॉल्यूशन चैप्टर हमने पढ़ा, ये सॉल्यूशन चैप्टर का वन पार्ट था जो इंटरकनेक्टेड था, एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से रिलेटेड था। अब इसी चैप्टर का पार्ट 2 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका सॉल्यूशन चैप्टर का, जिसमें से एक ना एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, और वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज। डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज ये हमारे चैप्टर सॉल्यूशन चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कॉम्पिटिटिव लेवल पर भी कवर किया जाता है, और प्लस एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जामिनेशन भी इस पे ऊपर एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज का क्या मीनिंग है? हम लोग 9th 10th में 6th 7th क्लास में डेमोक्रेसी के बारे में, डेमोक्रेटिक हमारी इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट बाय द पीपुल फॉर द पीपुल ऑफ द पीपुल, जनता की, जनता के लिए, जनता के द्वारा जो सरकार बनती है उसको कंट्री को हम डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज है या जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, मैं आपको शुरुआत से पढ़ाते आ रही हूँ कि सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। एक होता है सॉल्यूट और दूसरा क्या होता है आपका सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करती, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। इसको हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? हम मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट पर डिपेंड करती है। ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यानी सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट है वो पीपल है ना, उस सॉल्यूशन की क्या है? जनता है, जो जिसके ऊपर सॉल्यूशन की सारी प्रॉपर्टीज क्या करेगी? डिपेंड करेगी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, बट नॉट ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट। नेचर ऑफ द सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करती है। ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन विच डिपेंड ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन but not on the nature of the solute. Such properties are known as democratic properties or the colligative properties. Now colligative properties are classified into 4 classes. colligative properties को 4 classes में classify किया गया है। नंबर 1 है relative lowering in vapor pressure. relative lowering in vapor pressure. relative lowering in vapor pressure. Number 2, elevation in boiling point. elevation in boiling point. elevation in boiling point. Number 3, depression in freezing point. depression in freezing point. depression in freezing point. And last one is osmotic pressure. osmotic प्रेशर। ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं जिसके ऊपर एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट इन सॉल्यूशन बट नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करती है, सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं उस पर डिपेंड करती है, ना कि नेचर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। अगर आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व करना है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर वैलिड फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो किसके ऊपर ज्यादा अच्छे से देखने को मिलती है? डाइल्यूट सॉल्यूशंस में अच्छे से देखने को मिलती हैं। सेकेंड थिंग, जो राउल्स लॉ होता है वो भी डाइल्यूट सॉल्यूशन में अच्छे से ऑब्जर्व होता है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो किसके लिए वैलिड होती है, किसके लिए एप्लीकेबल होती है? जनरली डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए एप्लीकेबल होती है।
सबसे पहले क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी मैं आपके लिए लेने जा रही हूँ रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। इट इज ऑल्सो नोन एज मॉडिफाइड राउल्स लॉ। इसको मॉडिफाइड राउल्स लॉ भी कहा जाता है। मॉडिफाइड राउल्स लॉ, मॉडिफाइड राउल्स लॉ भी कहा जाता है। इसको फाइंड आउट करने की जो मेथड होती है वो ओस्टवार्ड एंड वॉकर प्रोसेस होती है। ओस्टवार्ड एंड वॉकर प्रोसेस। ओस्टवार्ड एंड वॉकर प्रोसेस होती है जो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर को क्या करती है, फाइंड आउट करती है। रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर का सबसे पहले मीनिंग हम समझते हैं। लोवरिंग इन वेपर प्रेशर यानी वेपर प्रेशर में कमी आएगी। रिलेटिव यानी किसी के रिस्पेक्ट में, किसी भी के रिस्पेक्ट में, किसी भी कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में क्या आएगी, कमी आएगी, तो हम उसको क्या कहते हैं, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसको मॉडिफाइड राउल्स लॉ भी कहा जाता है। रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर को फाइंड आउट करने के लिए जो मेथड होती है उसको ओस्टवार्ड वॉकर प्रोसेस कहा जाता है। अब रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है? सपोज अगर हम यहाँ पर एक चीज कंसीडर करते हैं, मैंने आपसे पहले कहा कि जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होती है वो डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए एप्लीकेबल होती है और राउल्स लॉ भी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल होता है। तो मैं अगर आपसे यहाँ पर करूँ कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो मैंने आपको राउल्स के दोनों लॉ पढ़ाए हैं, दोनों कंडीशन लेके पढ़ाई है कि राउल्स लॉ में जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट होगा यानी सॉलिड में वेपर्स बनाने की टेंडेंसी नहीं होगी, तो उस केस में उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो उसमें प्रेजेंट सॉल्वेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर के सम के बराबर होगा। ऐसा क्यों होता है कि जब सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉलिड प्रेजेंट होता है तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उसमें प्रेजेंट सॉल्वेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर के बराबर होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सपोज अगर आपके पास एक बीकर है और आप उस बीकर के अंदर कोई सॉल्यूशन गर्म कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन के अंदर आपका सॉल्यूट के साथ नॉन वोलेटाइल का नेचर का है, तो कुछ मॉलिक्यूल्स उसके सॉल्वेंट के होंगे, कुछ मॉलिक्यूल सॉल्वेंट सॉल्यूट के होंगे, फिर सॉल्वेंट के होंगे, फिर सॉल्यूट के होंगे। यानी सरफेस पर सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों के पार्टिकल्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। लेकिन सॉल्यूट के पार्टिकल्स में वेपर्स बनाने की टेंडेंसी नहीं है, तो सॉल्यूट एस्केप आउट नहीं होगा। ओके, बट कौन एस्केप आउट होगा? सॉल्वेंट वेपर्स बनाकर एस्केप आउट होगा। इस कारण वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का क्या आ जाता है, कम आ जाता है। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को इंक्रीज करने में। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट कैसे नेचर का है, नॉन वोलेटाइल नेचर का है। तो उस समय जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर से क्या आ जाता है, कम आ जाता है, और वो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उसमें प्रेजेंट सॉल्वेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर के सम की क्या होता है, बराबर होता है। बट मैंने आपको एक और चीज बताई थी, बट जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट होता है वो उसके प्योर वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब मैं ये पीए की जगह पर यहाँ पर पी नॉट ए इंटू एक्स से पुट कर सकती हूँ, यानी पी सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए हो जाएगा। ठीक है, अब आप ये जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हो ये डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए वैलिड होती है, डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए राउल्स लॉ भी लगता है। यानी सॉल्यूशन कैसा है आपका, आइडियल है। तो इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, जब भी आपका सॉल्यूशन आइडियल होगा, इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन के केस में दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम 1 के बराबर होता है। यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 1 के बराबर होता है, इक्वल टू 1। सो एक्स ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर कौन सी थी, फर्स्ट थी। पी सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। तो यहाँ पर एक्स ए प्लस एक्स बी आइडियल सॉल्यूशन के लिए 1 होता है, तो एक्स ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बी। मैं एक्स ए की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करती हूँ तो क्या फार्मूला हो जाएगा अपने पास, पी सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट ए ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा। इसका हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स करेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा कैलकुलेशन में, पी सॉल्यूशन इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी हो जाएगा। पी नॉट ए इंटू एक्स बी को मैं LHS पे शिफ्ट करूंगी तो पी नॉट ए माइनस क्या हो जाएगा, पी सॉल्यूशन, यानी एक्स बी इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी सॉल्यूशन, पी नॉट ए माइनस पी सॉल्यूशन अपॉन पी नॉट ए। ये जो आपके सामने इक्वेशन आई है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आया है, यहाँ पर ये जो एक्स बी है
ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। पी नॉट ए जो है वो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। पी सॉल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। पी नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। तो जब किसी भी सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट होता है तो उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उसमें प्रेजेंट सॉल्वेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर के बराबर होता है और सॉल्वेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर उसके प्योर वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। जब मैं पीए की वैल्यू पी सॉल्यूशन के इक्वल में रखूंगी तो पी नॉट ए इंटू एक्स हो जाएगा। अगर हमारा सॉल्यूशन सपोज हम एज्यूम करते हैं कि हमारा सॉल्यूशन आइडियल है तो आइडियल सॉल्यूशन में एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू 1 होती है। सो एक्स ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस एक्स बी। सो पी सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू पी नॉट ए इंटू 1 माइनस एक्स बी। सो पी सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी। पी नॉट ए इंटू एक्स बी विल बी इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी सॉल्यूशन। एक्स बी को यही लगेंगे, पी नॉट ए को डिवीजन में जाएंगे तो क्या होगा अपने पास एक्सप्रेशन आएगा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ना। यहाँ पर वो जो वर्ड यूज हो रहा है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, इसको हमको यहाँ पर समझना है। मैंने अभी आपको बताया जो पी नॉट ए होता है वो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट होता है। मैथमेटिक्स में माइनस को डिफरेंस कहते हैं और पी सॉल्यूशन यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होता है। तो अगर हमको इस टर्म को डिफाइन करना है पी नॉट ए माइनस पी सॉल्यूशन की टर्म को डिफाइन करना है तो हम क्या बोलेंगे, डिफरेंस इन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। डिफरेंस इन vapor pressure of pure solvent and vapor pressure of solution. This term is called lowering in vapor pressure. Only P naught A minus P solution. P naught A minus P solution. P naught A minus P solution is called lowering in vapor pressure. Lowering in vapor pressure. इसको पी नॉट ए माइनस पी सॉल्यूशन को यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, नॉट लगा मतलब प्योर हो गई चीज, ओके। तो ए यानी सॉल्वेंट, तो पी नॉट ए मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब डिफरेंस इन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। एंड व्हेन वी कंपेयर दिस लोवरिंग इन वेपर प्रेशर विथ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जब हम लोवरिंग इन वेपर प्रेशर को वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट से कंपेयर करेंगे तो दिस होल टर्म विल कॉल्ड रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये जो पूरी टर्म आएगी इसको हम कहते हैं रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। द डिफरेंस इन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूशन इज कॉल्ड लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। And when this lowering in vapor pressure is compared with vapor pressure of the pure solvent, so we will call it relative lowering in vapor pressure. अब जरा यहाँ देखिए P नॉट ए माइनस पी सोल्यूशन अपॉन P नॉट ए मतलब रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर जो है एक्स बी मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर जो है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर आ रही है। इसका मतलब रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड कर रही है। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट चेंज करेंगे तो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर भी क्या होगा, चेंज होगा। और ऐसी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है उसको हम क्या कहते हैं, qualitative property. Therefore relative lowering in vapor pressure is a qualitative property because it depends on the mole fraction of the solute, क्योंकि mole fraction of solute पर डिपेंड कर रही है। तो ये था आपका फर्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसमें मैंने आपको बताया कि जब किसी भी सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट होता है तो उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर से कम हो जाता है। उसका कारण क्योंकि सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो उसका सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में किसी भी तरह का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। और फिर मैंने आपको सबसे लास्ट वाले में क्या बताया कि द डिफरेंस इन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इतनी टर्म को हम क्या कहते हैं, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। और जब हम इस लोवरिंग इन वेपर प्रेशर को वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट से कंपेयर करते हैं तो होल ऑफ द टर्म जो आती है पी नॉट ए माइनस पी सोल्यूशन डिवाइडेड बाय पी नॉट ए, इट इज कॉल्ड रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, जो किसके इक्वल में आ रही थी, एक्स बी के इक्वल में आ रही थी। एक्स बी मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट के। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो ये इंडिकेट करता है कि रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर जो है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड कर रही है। अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को चेंज करेंगे तो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर भी क्या होगी, चेंज होगी। तो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर जो है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रही है। दैट्स व्हाई इट इज अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। यही कारण है कि ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। इसी से रिलेटेड हमारा अगला जो टॉपिक है वो ये है कि
कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अगर हमको निकालना है, क्या निकालना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, किसकी हेल्प से, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की हेल्प से अगर हमको मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट फाइंड आउट करना है तो उसके लिए कैलकुलेशन क्या होगा, ये मैं आपको अपने अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगी। मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पे डिस्कस शुरू किया था और उसमें मैंने आपको एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी भी पढ़ाई थी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसका एक्सप्रेशन मैंने आपको बताया था लास्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, एक्स बी इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय पी नॉट ए। इसमें मैंने आपको बताया था कि एक्स बी यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, पी नॉट है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, पी सॉल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है और पी नॉट ए जो है वो वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट है। डिफरेंस इन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, and when it is compared with vapor pressure of the pure solvent, the whole of the term is called relative loading in vapor pressure, which is equal to the mole fraction of the solute, so it is a qualitative property. Now in our in this lecture we will find out the molecular mass of the solute with the help of relative lowering in vapor pressure. Determination of molecular mass of solute, molecular mass of solute which is represented by mb, molecular mass of solute को mb से represent कर रहे हैं, with the help of lowering, relative lowering in vapor pressure, with the help of relative lowering in vapor pressure, relative lowering in vapor pressure, relative lowering in vapor pressure की हेल्प से हम सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, मोलर मास निकालेंगे, जिसको हम mb से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, mb से। नाउ वी नो दैट xb इक्वल टू p नॉट a माइनस p सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय p नॉट a होता है। ये मैंने अभी आपको अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, xb इक्वल टू p नॉट a माइनस p सॉल्यूशन होता है। एक्स बी यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, बट एक्स बी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। एक्स बी मोल फ्रैक्शन हमारे प्रीवियस लेक्चर में था कि अगर आपको किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो उस कंपोनेंट के मोल नंबर ऑफ मोल्स को टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर दो तो वो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट आ जाएगा। यहाँ पर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट चाहिए, मतलब Mb डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb कर देंगे तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ द क्या आ जाएगा, सॉल्यूट आ जाएगा। लेकिन आपको एक और बात पता है, जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट होता है, n अपॉन में n इज इक्वल टू w अपॉन में m होता है, यानी किसी भी सब्सटेंस के मास को उसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दो तो वो सॉल्यूट उस सब्सटेंस का क्या आ जाता है, नंबर ऑफ मोल्स। तो मैं xb इज इक्वल टू nb की जगह पर wb अपॉन mb रख सकती हूँ, नीचे भी मैं यहाँ na की जगह वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट पुट कर सकते हैं यहाँ पर। ये जो मेरे पास xb की वैल्यू आई है उसको मैं यहाँ इक्वेशन नंबर जो आपकी थी फर्स्ट उसमें पुट करूं तो इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, wb डिवाइडेड बाय mb डिवाइडेड बाय wa प्लस ma प्लस wb अपॉन mb एंड इट विल इक्वल टू p नॉट a माइनस p सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय p नॉट a। ये आ जाएगा। यहाँ पर मैं आपको पता है xb की वैल्यू nb अपॉन na प्लस nb और नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला होता है वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह पर ये वैल्यू पुट करेंगे इस तरह से और xb की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। जब मैंने आपको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी शुरू करी थी तभी मैंने आपको बताया था कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज आर एप्लीकेबल फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को अच्छे से ऑब्जर्व करना है तो हमको हमारा सॉल्यूशन कैसा रखना चाहिए, डाइल्यूट रखना चाहिए। अब डाइल्यूट सॉल्यूशंस में क्या होता है वो मैं यहाँ पर आपको बताने जा रही हूँ। सपोज हमारे घर में हम 3 या 4 मेंबर्स हैं, उन 4 मेंबर्स में हमारे घर में जो दाल वगैरह बनती है उसकी कंसिस्टेंसी तो 4 मेंबर के अकॉर्डिंग थोड़ी सी थिकनेस दाल की ज्यादा रहती है। अचानक अगर लंच टाइम पर हमारे घर में कोई आ जाता है और हम उसको लंच ऑफर करते हैं और यस कर देता है, वो बैठ जाता है तो सबसे पहले मम्मी जो होती है वो दाल की तपेली ले जाती है
उसके अंदर हल्का फुल्का पानी मिलाकर लेकर आती है, दाल को डाइल्यूट कर देती है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब होता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आर वेरी वेरी लेस। डाइल्यूट सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, इसके अंदर डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर। सिंस इन केस ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, इन केस ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस, डाइल्यूट सॉल्यूशन में WB अपॉन MB इट इज वेरी वेरी लेस देन 1, बहुत कम होती है, इसकी वैल्यू 1 से बहुत कम होती है। और जब कोई चीज 1 से कम होती है तो हम उसको नेग्लेक्ट मान लेते हैं। ऊपर वाला जो टर्म है आपका, जो न्यूमरेटर है वो सॉल्यूट है केवल, लेकिन जो डिनोमिनेटर की टर्म्स है वो सॉल्यूशन है। और डाइल्यूट सॉल्यूशंस में यानी यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वेरी वेरी लेस देन 1 है, सो वी कैन नेग्लेक्ट इट फ्रॉम द सॉल्यूशन। उसको हम सॉल्यूशन में से क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। ऊपर जो न्यूमरेटर है वो केवल सॉल्यूट है और नीचे जो है वो सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन में से हम नंबर ऑफ मोल्स को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशंस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, लेस देन 1 होते हैं। सो वी कैन नेग्लेक्ट इट इन सॉल्यूशन, सो वी कैन नेग्लेक्ट इट इन सॉल्यूशन। हम इसको सॉल्यूशन में क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास क्या टर्म बचेगी, ऊपर का न्यूमरेटर बचेगा WB अपॉन MB, नीचे WA अपॉन, डिनोमिनेटर में WA अपॉन MA, एंड इट विल बी इक्वल टू P नॉट A माइनस P सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय P नॉट A हो जाएगा। इस तरह से आ जाएगा। इसको अगर हम थोड़ा सा और मॉडिफाइड करेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, हमारे पास इक्वेशन बनेगी WB अपॉन MB इंटू MA अपॉन WA। WB अपॉन MB, ये जो डिनोमिनेटर वो रिवर्स हो जाएगा, तो MA अपॉन WA इज इक्वल टू हो जाएगा P नॉट A माइनस P सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय P नॉट A। हमको क्या फाइंड आउट करना है, MB फाइंड आउट करना है, तो हम इसका ट्रांसपोजिंग करेंगे, यानी WB इंटू MA इंटू P नॉट A डिवाइडेड बाय WA इंटू P नॉट A माइनस P सॉल्यूशन। ये इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और जो आपका MB है वो इक्वल में इस तरफ चला जाएगा। MB मतलब मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। MB क्या है आपका, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। तो WB इंटू MA इंटू P नॉट A डिवाइडेड बाय WA इज इक्वल टू P नॉट A माइनस P सॉल्यूशन इक्वल टू MB। तो यहाँ MB जो है वो मोलर मास ऑफ क्या है, सॉल्यूट है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला वी कैन फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव लोडरिंग इन वेपर प्रेशर। इस फार्मूले से हम रिलेटिव लोडरिंग इन वेपर प्रेशर की हेल्प से मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब विच सिंबल स्टैंड्स फॉर विच, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। यहाँ जो WB है इट इज वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट। MA मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। WA weight of solvent, weight of solvent। P naught A vapor pressure of pure solvent, vapor pressure of pure solvent। P solution vapor pressure of solution, P solution vapor pressure of solution। and MB जो है वो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इस तरह से हम रिलेटिव लोडरिंग इन वेपर प्रेशर की हेल्प से मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। जब भी न्यूमेरिकल्स हमसे पूछा जाएगा तो हमें ये अप्लाई करना है। नाउ आई एम गोइंग टू टेक वन न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर डिटर्मिनेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। सपोज आपसे बोला गया है द वेपर, क्वेश्चन न्यूमेरिकल से आपका द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 293 केल्विन इज 17.5 mm of Hg, 17.5 mm of Hg। Calculate
कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट when 20 gram of urea is dissolved in 270 gram of water, 270 gram of water. Full stop. The vapor pressure of solution is, the vapor pressure of solution is 17.23 mm. पहले आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। आपसे क्या बोला है कि 293 केल्विन टेम्परेचर पर प्योर वाटर का वेपर प्रेशर 17.5 mm है। ये आपको वेपर, वाटर हमारा सॉल्वेंट है। किसको डिसॉल्व करा हमने? यूरिया को। तो यूरिया हमारा क्या है? सॉल्यूट है। हमारे सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, एक यूरिया जो सॉल्यूट की तरह बिहेव कर रहा है और एक वाटर जो सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहा है। आपको सॉल्वेंट का यानी प्योर वाटर का वेपर प्रेशर 17.5 mm दिया है। जब आप 20 ग्राम यूरिया को 270 ग्राम वाटर में डिसॉल्व करते हैं और उसके बाद जो सॉल्यूशन मिलता है आपको, उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो 17.23 mm है। तो आपको मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है यानी MB फाइंड आउट करना है। ध्यान दीजिए, पहले हमको क्या क्या दिया हुआ है हम उसको लिखेंगे। गिवन में P0A 17.5 mm दिया हुआ है और P सॉल्यूशन जो है वो हमको 17.23 mm दिया हुआ है। उसके बाद हम यहाँ पर इस दोनों वैल्यू से P0A माइनस P सॉल्यूशन फाइंड आउट निकाल लें। 17.50 माइनस 17.23 0.27 mm। इतना कम हो गया किसका? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर में इतने की क्या ये लोवरिंग आया, इतना कम आया। उसके बाद आपको WB दे रखा है, कितना दे रखा है? 20 ग्राम। आपको WA की वैल्यू दे रखी है 270 ग्राम और आपको मालूम है वाटर का जो मोलर मास होता है वो 18 होता है। कितना होता है? 18। और आपको फाइंड आउट क्या करना है? MB फाइंड आउट करना है। सारे डाटा हमारे पास हैं और हमको फार्मूला पता है कि कौन सा फार्मूला हम इसमें लगाएंगे। तो वो फार्मूला क्या था आपका? MB इक्वल टू WB इंटू MA इंटू P0A डिवाइडेड बाय WA इंटू P0A माइनस P सॉल्यूशन, P0A माइनस P सॉल्यूशन। ये आपके पास फार्मूला था। हमको MB फाइंड आउट करना है। MB इक्वल टू 20 ग्राम यूरिया, 20 ग्राम यूरिया है, वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 होता है, इंटू P0A आपको 17.5 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 270 ग्राम ऑफ वाटर है, इंटू यहाँ पर ये जो आपका बचा था कितना बचा था? 0.27 आपका यहाँ पर बचा था। कितना दिया था मैंने आपको? 17.50 mm दिया था और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 17.23 mm था। तो 0.27 आपके पास बचा था। लुक एट द बोर्ड हियर। लाइट डेसिमल्स में कन्वर्ट कर कैंसिल कर दो। 0 से 0 यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा। 3 6 18 और 3 9 27, 3 2 6 और 3 3 9। ओके, और इस तरह से जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे 2 2 4 मल्टीप्लाइड बाय 1750 डिवाइडेड बाय 3 7 21 381 से आप इसको डिवाइड करोगे तो जो भी आपका आंसर आएगा वो मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट आ जाएगा। तो इस तरह से हम इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करके किसी भी तरह की मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट को फाइंड आउट कर सकते हैं। कई केसेस में न्यूमेरिकल्स में हमको सब कुछ दिया रहता है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर नहीं दिया होता है, तो हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट दिया रहेगा। कई बार आपको सब कुछ दिया रहता है, मास ऑफ सॉल्यूट निकालना रहता है। तो हर केस में केवल एक यही आप फार्मूला अप्लाई करके जो भी आपको निकालना रहेगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हो इस वाले फार्मूले से। तो ये हमारी पहली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी थी, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसमें हमने डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट भी पढ़ा और हमने उसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल भी पढ़ा। इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।